तो अजीजों, आपकी और मेरी फेवरेट चॉकलेट कैडबरी डेयरी मिल्क बनाने वाली कंपनी मोंडेल्स ने अभी रिसेंटली $4.5 मिलियन एक इजरायली कंपनी सिलेस बायो में इन्वेस्ट किया है। सिलेस बायो ऑलरेडी लेबोरेटरी में आर्टिफिशियल चॉकलेट बटर बना रही है। आप जरा ये क्लिप देखें। Chocolate is coming to shelves in 2027. Oreo, Cadbury, and Toblerone are already funding the Israeli biotech producing it because a lab is cheaper than a farm. We take the pod, we take the beans, we cut them, we put it on a petri dish, and then then we take the cells and put them in a liquid vessel, and then the cells just grow. Cool. Think of them as we are the new cocoa tree, if you can look at it that way. We're not changing genetics. We make the cells feel like they're on a tree, giving them the same environment, temperature, and nourish them with what they need in order to produce cocoa ingredients. अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कैडबरी, ओरियो और टोब्लरोन चॉकलेट बनाने वाली कंपनीज आर्टिफिशियल चॉकलेट बटर में इतनी इंटरेस्टेड क्यों हैं? क्या सिर्फ चॉकलेट जो हमारे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं सिर्फ वही आर्टिफिशियल बनाई जा रही है, या सारी की सारी फूड इंडस्ट्री ही नकली खुराक की तरफ जा रही है? आइए आज की वीडियो में कुछ अनकहे सवालों के जवाब तलाश करते हैं। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं नो वन इज पेइंग अटेंशन, दे आर गोइंग न्यूक्लियर ऑन फूड। अब देखें, ग्लोबली दुनिया भर में चॉकलेट की डिमांड में इजाफा होता जा रहा है। साल 2025 से 2030 तक के अंदाजे के मुताबिक लग्जरी चॉकलेट्स की सेल्स 4.3% सालाना बढ़ने के चांसेस हैं। तो अगर चॉकलेट की इतनी डिमांड है तो कोको यानी चॉकलेट बीन्स की कीमत क्यों गिरती जा रही है? मजीद अब ये रिसेंट महीनों में चॉकलेट बीन्स की डिमांड में 27% तक कमी आई है। मतलब चॉकलेट बनाने वाली कंपनीज चॉकलेट बीन्स खरीद ही नहीं रही, तो फिर ये चॉकलेट्स बनाई कैसे जा रही हैं? और बाय द वे, क्या मैंने आपको बताया है कैडबरी के लोगों में 666 मार्क ऑफ द बीस्ट का नंबर छुपा हुआ है? मैंने ये वीडियो बनाई थी, शायद आपको याद आ गया होगा। अब कैडबरी ये क्लेम करती है कि इनकी चॉकलेट में दूध होता है जिसकी वजह से ये मिल्क चॉकलेट है, पर ये दूध होता है कि नहीं होता है, आप जरा ये क्लिप देखें। Lots of you have been asking us about a glass and a half in every bar. Technically, there is a glass and a half in every bar, but what kind of milk is it? Let's have a look in the back. The equivalent of 426 ml of fresh liquid milk for every 227 grams. This is a big bar. This is 280. But what have they done with the cream? So milk is fat and protein. They leave the protein in so they can still call it milk. They take the fat out and replace it with palm oil. So let's have a look. Ingredients here, vegetable fats. So what they've done, they've replaced the cream in the milk and replaced it with palm oil. Because of that product substitution, dairy farmers are going out of business every single day. Every 3 days, 4 dairy farmers are going out of business. So please follow us. Give us a thumbs up in those comments below. The milk prices are crashing. Dairy farmers need your help more than ever. Dairy milk, we're going to put this back on the shelf until you change your recipe. मतलब दूध में प्रोटीन और फैट होती है तभी वो दूध माना जाता है, पर कैडबरी वाले दूध की जगह पाम ऑयल या वेजिटेबल फैट्स डालते हैं। मतलब ये दूध भी खालिस नहीं है, जिसमें से ये क्रीम यानी नेचुरल फैट को निकाल देते हैं। अब ये सब कुछ सिर्फ चॉकलेट्स में ही नहीं हो रहा। अमेरिका के साबका स्टेट सेक्रेटरी हेनरी किसिंजर ने कहा था, कंट्रोल ऑयल एंड यू कंट्रोल नेशंस, कंट्रोल फूड एंड यू कंट्रोल द पीपल। तो खुराक एक ऐसा हथियार है, अगर इसे कंट्रोल कर लिया जाए तो आप एक एक इंसान को कंट्रोल कर सकते हैं। पर सवाल यह पैदा होता है कि आखिर ये हमें कंट्रोल करना ही क्यों चाहते हैं? तो वजह है हमेशा तक राज करना। तारीख गवाह है, हर अरूज के बाद जवाल और जवाल के बाद अरूज आता है। ताकतवर हमेशा कमजोरों के ऊपर राज करते आए हैं। ताकतवर से भी कोई ताकतवर जब सामने आ जाता है तो तख्ते उलट जाते हैं, पर ये एक ऐसा राज बनाना चाह रहे हैं जिसे कोई जवाल ना हो, कोई इनसे ताकतवर पैदा ही ना हो। इसलिए ये खुराक को न्यूक्लियर वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर बिल गेट्स आर्टिफिशियल एग्स
एग्स यानी नकली अंडे बनाने वाली, नकली बटर यानी मक्खन बनाने वाली और लेबोरेटरी में नकली गोश्त बनाने वाले स्टार्टअप्स में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। अब अगर कोई साइंस को थोड़ा सा भी समझता है तो वो जरा गौर करे कि ये लैब में खाने पीने की चीजें बनाई कैसे जा रही हैं। ये क्लेम करते हैं कि हम गोश्त के सेल्स को लेते हैं और उनको ऐसे एनवायरनमेंट में रखते हैं, ऐसे लिक्विड में रखते हैं कि वो सेल्स खुद ब खुद ही मल्टीप्लाई होते जाते हैं और ऐसे ये लैब ग्रोन मीट, एग्स, चॉकलेट, बटर वगैरह वगैरह बना रहे हैं। And it just then we take the cells and put them in a liquid vessel, and then the cells just grow. Cool. अब ये सेल्स खुद ब खुद मल्टीप्लाई नहीं हो सकते हैं, यकीनन इनके डीएनए के साथ छेड़छाड़ की गई है लैब के अंदर, जिससे अब ये अनलिमिटेडली ग्रो होता जाएगा। अब आप देख लें, डीएनए एडिटिंग टेक्नोलॉजी क्रिस्पर का इस्तेमाल लैब ग्रोन फूड में किया जा रहा है। अब ये सेल्स बिल्कुल वैसे ही ग्रो कर रहे हैं जैसे एक और तरह के सेल्स इंसानी जिस्म के अंदर ग्रो करते जाते हैं और आखिरकार इंसान की मौत हो जाती है, कैंसर सेल्स। इसीलिए मैंने वीडियो के टाइटल में लिखा है दे आर गोइंग न्यूक्लियर ऑन फूड। अब बिल गेट्स लैब ग्रोन फूड पर इन्वेस्ट तो कर रहा है, पर साथ साथ रेगुलर बेसिस पर फार्म लैंड भी खरीदता जा रहा है। आखिर क्यों? इसका जवाब हमें 1973 की मूवी सॉइलेंट ग्रीन में मिलता है, जहां आम इंसान से हुकूमत ये कहती है कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाने की वजह से खाने पीने की चीजें बहुत कम हो गई हैं और आम इंसानों को खाने के लिए हुकूमत सॉइलेंट ग्रीन एक वेफर टाइप चीज बना कर देती है, जबकि अमीर लोगों के घर में हर चीज नेचुरल और ऑर्गेनिक मौजूद होती है। अजीजों, ये शैतान के बच्चे बिलीव करते हैं कि आम इंसान डिजर्व ही नहीं करते कि वो अच्छी खुराक खाएं। इसलिए यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में से एक गोल है जिसका नाम जीरो हंगर है, जिसके चलते फूड सिक्योरिटी की बात की जाती है और ये एजेंडा साल 2030 तक इन्होंने पूरा करना है। साल 2030 तक सबको इक्वल खुराक दी जाएगी। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि सब इक्वल होने चाहिए, पर हकीकत ये है कि ये सब गरीबों को बराबर की नकली खुराक देंगे पर खुद असली खुराक खाएंगे। इसीलिए बिल गेट्स फार्म लैंड्स को खरीदता जा रहा है ताकि आम लोगों के लिए खुराक कम उगाई जाए और ऐसे लोगों को लगेगा कि आबादी बहुत बढ़ गई है ना, इसीलिए खुराक कम हो गई है। आप जरा ये क्लिप देखें। As we make the world healthier, is the population going to get so big that feeding everybody and maintaining the environment is going to be impossible? अब महात्मा गांधी जी ने कहा था, द वर्ल्ड हैज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट इनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड। मतलब इस दुनिया में सबके लिए काफी है, हर एक की जरूरत के मुताबिक, पर हर किसी के लालच के लिए काफी नहीं है। अजीजों, एक दुनिया वो है जो खुदा ने इंसान के लिए बनाई थी। खुदा का कलाम कहता है कि जमीन को इंसानों से भर दो, यानी कि इंसान जमीन पर भर जाएं और जमीन पर इंसान हुकूमत करे। पर नकली दुनिया बनाने वाला शैतान कहता है कि आबादी बहुत बढ़ गई है, हमें आबादी को कम करना चाहिए। खुदा का कलाम कहता है कि खुदा हमें खाने के लिए देता है, वो अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार की जरूरत पूरी करता है, जबकि ये कहते हैं कि जमीन के पास रिसोर्सेस कम हो गए हैं। अजीजों, खुदा ने हर एक चीज अच्छी बनाई है, पर शैतान ने हर चीज को उल्टा करके उसे नकली बना दिया है। फिर चाहे वो ह्यूमनॉइड रोबोट्स हो, नकली इंसान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नकली जहानत, नकली गोश्त, नकली अंडे, हर चीज इस वक्त नकली बनाई जा रही है। खुदा के कलाम में लिखा है, आदमी सिर्फ रोटी से ही ना जीता रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। खुदा हमें आज़ादी देता है, पर ये हमें गुलाम बनाकर कंट्रोल करना चाहते हैं। अब कंपैरिजन आपकी आंखों के बिल्कुल सामने है। अभी भी क्या आप शैतान के इन बच्चों को डिफेंड करेंगे और कहेंगे कि वाकई आबादी बहुत बढ़ गई है? अरे अपने आसपास देखो, आज लोग एक एक बच्चा पैदा होने के बाद दूसरा बच्चा करने का हौसला ही नहीं रखते।
अपने माँ बाप के बहन भाइयों को देखो, कितने मामू, कितने चाचू, कितनी फुफियां और कितनी आपकी मासियां हैं, और अपने बहन भाइयों को गिनो के कितने हैं। और अगर किसी की शादी हो गई है बहन भाइयों में से, तो उसके बच्चों को देखो, उसके कितने बच्चे हैं। आबादी कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है। इट्स अ सफेद लाए कि रिसोर्सेज कम हो गए हैं। दे आर यूजिंग फूड एज अ न्यूक्लियर वेपन टू कंट्रोल यू एंड मी, क्योंकि ये जानते हैं कि इंसान के अंदर एक रूह है जो खुदा की तलाश में है, और अगर उसको खुदा मिल गया तो वो आज़ादी की भी तलाश करेगी, क्योंकि हमारी रूह आज़ादी मांगती है, पर हमें आज़ादी मिलती नहीं है क्योंकि हमारे पास नजात दहिंदा नहीं है। इसलिए जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास आज़ादी भी है, उसके पास जिंदगी भी है, पर जिसके पास यीशु मसीह नहीं है वो गुलाम है और गुलाम ही रहेगा। इसलिए जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं वो जान लें इससे पहले कि नजात का दरवाज़ा बंद हो जाए।